Welcome to Redix. In this session, we will discuss mathematics portion of speed test number 307. Two alloys are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3. Copper and tin ratio in first is 1:3 and in the second it is 2:5. In what ratio should the two alloys be mixed to obtain a new alloy in which the ratio of tin and copper is 8:3? So allegation से करते हैं, let first part be x and second part be y. Now we will solve each part with copper. So copper 1 out of 4, देखो इन दोनों को ऐड कर लिया, नीचे हमने लिख दिया. सेकंड में 2 out of 7 and overall 8 out of 11. So ratio of x is to y is equal 8/11 minus 2/7 upon 1/4 minus 8/11. Now ऊपर एलसीएम आ गया 77, दिस इज, एंड यहाँ पर आ गया 44, दिस इज 11 माइनस, अच्छा यहाँ पर हमें जो आखिरी में दिया हुआ देखो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो दिया है टिन एंड कॉपर दिया उल्टा दिया हुआ, तो यहाँ पर इसको 3/11 करना होगा. सो ये 3/11 होगा, ये 3/11 हो जाएगा. सो ये हो गया 21 और ये हो जाएगा 12. सो दिस इज -1 अपॉन 77 अपॉन -1 अपॉन 44. सो दिस इज 44 अपॉन 77 और देखो माइनस कट गया होगा ना, 4/7. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. So sin theta plus sin square theta 1, it gives you sin theta is equal 1 minus sin square theta. Now we have to calculate value of cos 12 theta plus 3 cos 10 theta plus 3 cos 8 theta plus cos to the power 6 theta minus 1. Now यहाँ से 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा, cos square theta. Now put this value cos square theta in this. This is cos square theta or sin to the power 6 theta. This is 3 sin 5 theta. This is 3 sin 4 theta. This is sin cube theta minus 1. Now this value is sin theta plus sin square theta whole cube. This value और minus 1 साथ में, this is 1. 1 cube is 1. 1 minus 1, answer is 0. D option. Okay, next question. The sum of two number is 520. If the bigger number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal. So x plus y is equal 520. अगर हम बड़े नंबर को माना x बड़ा है, so 0.96x is equal 1.12y. अच्छा 1.12 किसका मल्टीपल होता है, देखो उसको 4 से डेसिमल डालो, 96x is equal 112y. 112 क्या होता है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 2 जा एंड 4 8 जा 4 7, इसका मतलब ये 7 इंटू 16 है. दिस इज 16 इंटू 6, ये 16 कैंसिल हो गया. इसका मतलब y जो है वो 6 का मल्टीपल है और x जो है 7 का मल्टीपल है. तो हमें y पूछा हुआ है, y 6 का मल्टीपल होना चाहिए. अच्छा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना, और अगर अब 7 का मल्टीपल x होगा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होगा है ना, अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूं तो इस केस में अगर स्मॉलर नंबर 210, तो इसका मतलब अगर मैं 210 माइनस करूंगा तो जो x आएगा वो भी 7 का मल्टीपल नहीं आएगा. इसका मतलब ये नहीं हो सकता. 240 लेते हैं, अगर मैं 240 माइनस करता हूं तो ये आएगा 280 जो कि 7 का मल्टीपल. सो आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है ना. अगर मैं 300 माइनस करूंगा तो 220 आएगा, वो भी 7 का मल्टीपल. आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 4 टाइम द कोशेंट. नाउ इफ नंबर इज n, divisor into quotient plus remainder, given that divisor is 4 times quotient and twice the remainder and 2 are. If a and b are represented respectively divisor, देखो divisor को बोला हुआ है a and dividend n आपको बोला हुआ है b. So अब अगर divisor a है तो quotient क्या होगा, a/4 होगा और remainder क्या होगा, a/2 होगा. Now n कितना हो गया, dq plus r. Now n है b, divisor a q a/4, b r a/2. सो यहां से हमको कंडीशन फुलफिल करानी है. 4 एलसीएम लेंगे, 4b इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 2a. सो ये कंडीशन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती. अगर मैं इसको देखता हूं ये भी नहीं होगा. अगर हम इसको देखते हैं, अगर मैं, हाँ ये होगा ऑप्शन. देखो यहां से 4 इज इक्वल क्या होगा, a कॉमन a प्लस 2/b. आंसर इज डी ऑप्शन. मैनेज करना था इस क्वेश्चन में कैसे कौन सा ऑप्शन हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद डायगनल, देखो एक काइट है जो कि स्क्वायर की शेप में है, डायगनल 32 है, अटैच टू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास यहां पर एक इक्विलेटर, ये काइट बनी है आपकी, ठीक है। सो इसका एरिया डायगनल स्क्वायर बाई 2 एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस √3/4 साइड स्क्वायर, ये हो गया एरिया। तो डायगनल 32 स्क्वायर बाई 2 प्लस √3/4, ये है 8। सो दिस इज 32 स्क्वायर 1024/2 प्लस दिस इज 16 इंटू 1.73, ये हो गया 512, राइट। सो 512 प्लस, अब हमको चेक करना है आंसर, हमको 1.7, ये 1.732 होगा, इसको करेक्शन कर लो, ठीक है। अब यहां 1.732 पुट करते हैं, तो देखो ये तो कंफर्म हो गया, 6 2 जा 2, आखिरी में 2 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, है ना। अब हम देखते हैं कि अच्छा यहां पर सब कुछ कॉमन है, बहुत माइनर डिफरेंस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये 3 हो गया, 1 5 और 16 इंटू 7 करना पड़ेगा, 7 और 1 11 और 11 27, सो 9, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 0.075 क्यूब अपॉन 1.075, ठीक है, 1 माइनस, और ये कितना है 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ 1 माइनस 0.75, दिस इज 0.075 क्यूब, सॉरी 0.75 क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस यहाँ पर 1 माइनस 0.75, एक ब्रैकेट में अनदर ब्रैकेट 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1, सो ये क्या हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, सो दिस इज 0.75 क्यूब प्लस 1 क्यूब माइनस 0.75 क्यूब अपॉन 0.25, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 1 अपॉन 0.25 और 4, आंसर इज डी ऑप्शन। अच्छा नहीं, इसमें हमको स्क्वायर रूट पूछा, तो उसका स्क्वायर रूट करोगे आंसर होगा 2, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a tank is connected with 8 pipes, some of them are inlet pipe and rest work as outlet pipe, each of the inlet pipe can fill the tank in 8 hours individual, while each of those that empty the tank outlet pipe can empty it in 6 hours। so मान लेते हैं जो एक पाइप अगर फिल करने वाला है, एफ पाइप जो 8 आवर्स में उसको फिल करता है और एम्प्टी पाइप उसको 6 आवर्स में खाली करता है। नो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, दिस इज 3 लीटर, दिस इज 4 लीटर, इसका मतलब वो 4 लीटर निकाल रहा है और 3 लीटर भर रहा है। नाउ इन इफ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन व्हेन द टैंक इज फुल, इट विल टेक एग्जैक्टली 6 आवर्स फॉर द टैंक टू एम्प्टी, हाउ मेनी डीज आर इनलेट। मान लेते हैं एक्स पाइप भरने वाले हैं, वाई पाइप निकालने वाले हैं, ठीक है, हमें एक्स निकालना है। सो 3x माइनस 4y, और इसको 6 आवर्स में ये लोग 24 लीटर खत्म कर देते हैं पानी, माइनस 24 एम्प्टी कर रहे हैं ना। सो दिस इज माइनस 4, 3x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 4 एंड x प्लस y इज इक्वल 8। वी हैव टू कैलकुलेट x, सो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4x प्लस 4y इज इक्वल 32, 3x माइनस 4y इज इक्वल माइनस 4, सो ये कैंसिल हो गया, 7x इज इक्वल 28, x वुड बी 4, सो देयर वुड बी 4 इनलेट पाइप, आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of cross section of a solid cylindrical rod of iron is 50 centimeter. Now radius is 50. The cylinder is melted down and formed into 6 solid spherical balls of the same radius as that of the cylinder, the length of the rod. Now volume equal करेंगे, मान लेते हैं rod की जो radius है वो h है, so volume of rod would be 6 balls of same radius, 4/3 pi 50 cube. Now 50 cube square cancel हुआ, pi से pi cancel हुआ, h would be, this is 2 400 centimeter, so answer is 4 meter, D option. Okay, next question, the extreme angle obtained on producing the base BC of triangle, this is base BC, हमने इसको दोनों तरफ प्रोड्यूस किया, this is 120, this is 105. Now if this is 120, this would be 60, this would be 75, इनका सम कितना हो गया 135, this would be 45, answer is C option.
ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जुगेटिव नंबर इज एन. देखो 9 कॉन्जुगेटिव, जब भी हम बात करते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर, इसका मतलब मिडिल नंबर हमेशा एवरेज होता है. सो फिफ्थ नंबर क्या हो गया, क्योंकि 9 नंबर का मिडिल नंबर होगा फिफ्थ नंबर विच इज एन. इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड देन द न्यू एवरेज. अब हम 11 नंबर की बात कर रहे हैं, 9 में 2 और इंक्लूड 11, अब इसका मिडिल नंबर होगा 6 नंबर. तो अगर फिफ्थ नंबर एन है तो 6 नंबर क्या होगा, एन प्लस 1. इट मीन्स इंक्रीजेज बाई 1. आंसर इज डी. The simple interest on the sum of money is 1/16 of the sum. If the number of years is numerically equal to the rate %. देखो अगर इंटरेस्ट n गुना हो जाता तो n इज इक्वल RT अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है. n इज 1/16 और आपको बोला हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेट. सो रेट और टाइम बराबर, इसको मान लो r²/100. सो r वुड बी 100/16, r वुड बी 10/4 और 2.5. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now given that A plus B is to B plus C ratio C plus A is equal 6:7:8 and given that A plus B plus C आपको 14 दिया हुआ है. देखो यहां से क्या करो, A plus B को मान लो 6x, B plus C को मान लो 7x और C plus A को मान लो आप 8x. इन सबको जोड़ो. सो ट्वाइस A plus B plus C कितना हो जाएगा, 21x. और ये कितना दिया 14, तो 2 into 14 is equal 21x. 7 3 7 2. सो x would be 4/3. नाउ x 4/3 आ गया. सो हमको पूछा क्या है, c. सो यहां पर देखो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी वुड बी 6x 4/3 और 2 8. सो a प्लस बी 8 हो गया, 8 पुट करो, c कितना आ जाएगा 6. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 63, A, B and C entered into a business and their investment ratio was 5:4:3. देखो A, B and C 3 पर्सन थे. A का इन्वेस्टमेंट रेशियो 5, B का 4 एंड C का 3 का रेशियो था. लेट देयर इन्वेस्टमेंट इज 5x 4x एंड 3x. नाउ गिवन दैट आफ्टर 4 मंथ B invested 1000 extra and C after 8 month invested 2000. So at the end of year their profit are in the ratio 5x into 12 ratio. 4x B का 12 मंथ तक प्लस 1000 8 मंथ तक रहा रेशियो. 3x 8 मंथ तक प्लस 2000, सॉरी 3x 12 मंथ तक और 2000 4 मंथ तक रहा. अब आपको बोला है एट द एंड ऑफ द 1 ईयर द प्रॉफिट रेशियो वाज 15 14 11. सो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी एट द बिगनिंग, हमको 3 का मल्टीपल चाहिए, सारे 3 के मल्टीपल. अब देखो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5x इंटू 12 अपॉन 4x इंटू 12 प्लस 8000, राइट, इज इक्वल 15/14. अच्छा एक काम करो, 4 3 4 1 4 2. ठीक है, अब ये हो गया, ये 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 से 6 टाइम, ये 1000, ये 7 हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 35x इज इक्वल 30x प्लस 5000. सो 5x इज इक्वल 5000. सो x वुड बी 1000. इसका मतलब x की वैल्यू 1000, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ C वुड बी 3000. ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो जो रेशियो दिया था हमने पहले 2 से सॉल्व कर, हमें x निकालना था, बाकी चाहे 2 से लो चाहे 3 से लो फर्क नहीं पड़ता, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा इससे. नाउ दिस इज ए ग्राफ क्वेश्चन एंड लाइन ग्राफ. द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन फ्रूट ऑफ ईच वेराइटी. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन. नाउ वी हैव फाइंड द प्रॉफिट ऑप्टिमाइज सेलिंग 3 पपाया, मस्कमेलन, पाइनएप्पल. देखो पाइनएप्पल, मस्कमेलन, पपाया. फाइंड द परसेंटेज ऑब्टेन बाय सेलिंग 3 पपाया. दिस इज व्हाट, वन फ्रूट. देखो 15 रुपीज इसकी क्या है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 25. सो एक पाइनएप्पल पे आपको 10 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, मस्कमेलन पे आपको 10 रुपीज और यहां 15. तो एक पर इतना हो, इनको ऐड कर लो, ये कितना हो गया 35. और टोटल इनकी सीपी कितनी है 70. अच्छा आपको यहां पर एक प्रॉब्लम ये है, 3 पपाया है, तो पपाया पर आपको 15 का प्रॉफिट और 3 है तो 45, तो आपको अलग निकालना पड़ेगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखो 3 पपाया पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 45, एक पर 15 तो 3 पर कितना 45. 2 मस्कमेलन पर आपको प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का, तो 20 रुपीज प्रॉफिट हो गया. दिस इज मस्कमेलन. एंड 4 पाइनएप्पल,
पाइनएप्पल पर प्रॉफिट आपका 10 रुपीज, 4 तो 40 रुपीज, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 105। अच्छा, अब इनकी टोटल सीपी कितनी हुई, पपाया की सीपी कितनी है 20, तो 3 की हो गई 60, मस्क मेलन की 35, तो 2 की हो गई 70, और इसकी 15 तो 60, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 190। अपॉन में 90 आने वाला है, तो केवल एक ऑप्शन जिसमें अपॉन में 90, डी ऑप्शन। अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेराइटीज फ्रूट आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 50%। अब आपको देखना होगा कितने ऑब्जेक्ट पर 50% से कम का प्रॉफिट है। देखो 7.5, 15 ये तो 100% प्रॉफिट है, मैंगो पर हो गया। 2 ये भी 50% प्रॉफिट है। 20 और 10 कितने फ्रूट है हमारे पास, 6 फ्रूट्स हैं। देखो 10, 20 ये भी 50% प्रॉफिट है। 25, 15, 7.5 50%, ये भी 50% प्रॉफिट है। ये 45, 35 प्रॉफिट है 10 रुपीज का, ये नहीं है 50% क्योंकि 50% से कम है। यहां पर 15 प्रॉफिट, यस, तो टोटल 5 वैरायटी जिसमें कि हमको 50% मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है। आंसर इज सी ऑप्शन। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इफ 1 फ्रूट ऑफ ईच वैरायटी इज सोल्ड। ओके, देखो आसान क्वेश्चन है। यहां पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ 7.5, यहां पर 2.5, 10 रुपीज हो गया ये। यहां पर 10, यहां पर 10, यहां पर हमको 10 और यहां पर 15, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 40, 55। ओवरऑल प्रॉफिट हमको कितना हुआ 55, और सीपी ऐड कर लो 10, 20, 25, 60, 70 और 20। ओके, दिस इज 20, 35, 70, 90 इंटू 100, अपॉन में 9 आएगा, है ना। अब एक जीरो कैंसिल कर दो तो 550 बाई 9, सो दिस इज 9, 6 54 and 9 61, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द अमाउंट ऑफ वर्क इन लेदर फैक्ट्रीज इंक्रीज बाई 50%, by what percent is it necessary to increase the number of workers to complete the new amount of work in previously planned time if the productivity of the new labor is 25% more। एक फॉर्मूला होता है M1 D1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल M2 D2 E2 अपॉन W2। देखो D की इंपॉर्टेंट नहीं हटा दो। M1 मान लो 100% लगे थे इनिशियली, उनकी एफिशिएंसी 1 यूनिट वो काम कर रहे हैं और उनको 100 ऑब्जेक्ट बनाने थे। नाउ it is given that work is increased by 50%, so new work would be 150 man, let's say M, efficiency of each person is 1.25, ये 100 cancel हो गया, M would be 150 upon 1.25 और 120, it means initially अगर 100 मैन थे तो अब 120 मैन हो गए, इसका मतलब इंक्रीमेंट इज सी ऑप्शन 20%। ओके, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाते हैं। 2 trains each of length 125 meter are running in parallel track in opposite direction. One train is running with a speed of 65 and they cross each other in 6 seconds. The speed of the other train. देखो यहाँ पर टाइम 6 सेकेंड दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर है और हमारा आंसर किलोमीटर। तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो 65 प्लस x, दिस इज किलोमीटर पर आवर। इसको आप 5/18 करो तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू length of each train which is 125 plus 125, they cross each other in 6 seconds। 6 3 जा, ये हो जाएगा कितना 65 प्लस x। मैंने ये जो इस तरह से किया ना, इससे डायरेक्ट आपका जो x आएगा किलोमीटर पर आ रहेगा, आपको चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं होगी। 250 इंटू 3/5 150, so x would be 150 minus 65 which is 85। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, given that p square plus 1 upon p square is equal 47, we have to calculate p cube plus 1 upon p cube। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे दोनों साइड। p square plus 1 upon p square plus 2 is equal 49, this is p plus 1 upon p is equal 49, so p plus 1 upon p would be 7। now इसकी वैल्यू क्या होगी, this is p plus 1 upon p whole cube minus 3p plus 1 upon p। now 7 cube minus 3 into 7, this is 343 minus 21, so answer is 322, A option। Okay, next question. An article was sold at a profit of 12% if the cost price would be 10% less and selling price would be 5.75 more, there would be a profit of 30%, then at what price it should be sold to make a profit of 20%। अच्छा, अब इस क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं। एक सिंपल तरीका देखो, सीपी प्रॉफिट एंड
selling price. Now an article sold at a profit of 12%. Let the CP be X. First profit 12%, so selling price would be 1.12x. Now if the cost price would be 10% less, means 0.9x, and selling price would be 1.12x plus 5.75. In that case there would be 30% profit. So we write 0.9x into 1.3 is equal 1.12x plus 5.75. This is 1.17x minus 1.12x is equal 5.75. This is 0.05x is equal 5.75 और डेसिमल हटा लो, x would be 115. Now selling price, cost price of the object is 115 and now we are selling it at 20% profit. So 115 into 1.2. ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो अगर 100 होता तो 120 आता, लेकिन यहाँ 15 जाता, ये आंसर तो नहीं हो सकता. और आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा. ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है. आंसर इज ओनली सी ऑप्शन. ठीक है, ये कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो आपको जल्दी करने चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 3x प्लस 2y इज इक्वल 18 एंड 3y माइनस 2x इज इक्वल 1 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P and Q, देन द वैल्यू. ओके, देखो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P और Q पे, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो. ये है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल 1. अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई उसको 3 से, ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल 36. ये माइनस 6x प्लस 9y इज इक्वल 3. ऐड कर लो, दिस इज 13y इज इक्वल 39. y वुड बी 3. Now y की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में. 9 माइनस 2x इज इक्वल 1, 2x वुड बी 8, x वुड बी 4. नाउ x आ गया 4, y आ गया 3, तो p हो गया आपका 4 क्योंकि पॉइंट है ना कॉमन, और q हो गया 3. इनका सम कितना हो गया 7. आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इस तरह क्वेश्चन जब भी कभी ऐसा कुछ दिया हो और आपको वैल्यू पूछिए √20, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 और इस 4 को अंदर ले जाएंगे. ये हो जाएगा 2 अंदर आके 4 हो जाएगा 60 अपॉन √5 प्लस √3. ओके, ये वैल्यू क्या है? अच्छा पहले इसको चेक कर लेते हैं. दिस इज x प्लस 2√5 अपॉन x माइनस 2√5 और ये है x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ये 5 और 3 का ब्रैकेट है, ये करने की जरूरत नहीं है. 5 और 3 का पार्ट है, ये 5 प्लस, इसका आंसर हमेशा 2 आता है. ठीक है, नो नीड टू सॉल्व इट, आंसर इज ऑलवेज 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The radius of two concentric circle are 17 and 10. Let this is one circle and this is another circle. Now, a straight line ABCD. Let's say this is ABCD line. Inter larger circle at point A and D and smaller at B and C. The smaller circle at the point B and C. If BC is 12, this is 12, then the length of AD. देखो ये रेडियस दे रखी है आपको 10, ये दे रखा है 12. तो अगर मैं यहाँ से परमानेंट ड्रॉ करूंगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8. अब ये 8 आ गया, ये ज्वाइन कर लो, ये 17, ये 8, ये कितना हो जाएगा 15 पाइथागोरस से. सो लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड वुड बी 30. आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 प्लस साइन स्क्वायर 23 अपॉन कॉस स्क्वायर 23 माइनस कॉस स्क्वायर 67 अपॉन साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉसेक स्क्वायर 67 अपॉन सेक स्क्वायर 23. नो, ये तो हो गया tan स्क्वायर 23, ये हो गया कॉट स्क्वायर 67 और ये क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर 67. देखो रूल होता है कॉसेक x अपॉन सेक y. अगर इनका x प्लस वाई 90 आ रहा है तो ये 1 होगा. तो देखो 67 और 23 1 90 आ रहा है तो ये 1 हो गया. अच्छा 1, ये 112 हो गया. अच्छा tan स्क्वायर 23, इसको मैं tan स्क्वायर 23 कर सकता हूं. 90 माइनस 23, ये कट गया, आंसर हो गया 2. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ n इज इक्वल 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस मैं इसको लिख रहा हूं माइनस 72 का क्यूब. अब देखो इन तीनों का सम कितना है, 55 प्लस 17 माइनस 72, 0 आ रहा है ना. इसका मतलब दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब वुड बी 3a b एंड c अगर इनके सम 0 आते हैं. तो देखो इसमें 3 है, 17 भी है, 40, देखो यहां पर 8 है, यहां पे 5 है, 40 भी है, 11 भी है, 11 15 सब कुछ है. तो आंसर इज हो गया ऑल ऑफ द अबव. ओके.